ये देखिए कितनी बढ़िया मठरी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही बढ़िया मठरी है ये। त्योहारों में आप इसे बना सकते हैं। चाय के साथ भी ये बहुत ही बढ़िया लगती है। तो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। मैदा मैंने 4 कप मैदा लिया है। आधा कप से भी थोड़ा सा कम मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। मैदे में मैंने आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग पाउडर डालने से मठरी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। अब अच्छे से हमें मोयन को आटे में मिक्स कर लेना है। सॉरी, मैदे में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मोयन को। अगर मोयन ज़्यादा नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, तो मठरी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। मोयन हमारा परफेक्ट होना चाहिए और अच्छे से मोयन को हमें आटों में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं दोनों हाथों से मोयन को मिक्स कर ले रही हूँ बढ़िया से। इसी तरह हमें मोयन को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही खस्ती मठरी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मोयन जब अच्छे से मिक्स हो जाए, ये देखिए यहाँ पर ये लड्डू जैसे बनने लगता है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही 250 ग्राम मेथी को मैंने यहाँ पर धोकर काट कर मैंने यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लिया है। सॉफ्ट होने भर के लिए मैंने इसको फ्राई किया था। आधा चम्मच से भी कम मैंने इसमें नमक डाला था और इसको फ्राई करके मैंने यहाँ पर ठंडा करके रख लिया है। और उसी मेथी को मैं यहाँ मैदे में मिला दे रही हूँ। हमें मेथी को अच्छे से मैदे में मिला देना है ताकि ये सारे आटे में फैल जाए अच्छे से। इससे बढ़िया मठरी बनती है। मेथी की मठरी बहुत ही टेस्टी लगती है। चाय के साथ, वैसे भी आप इसे जो नमकीन खाना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है। तो आप इसे त्योहारों पर ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैं सारे मेथी को इसमें मिला ले रही हूँ और हमें एक अच्छा सा डो बनाना है। डो हमें बिल्कुल रोटी के जैसे रखना है, ना ही बहुत हार्ड रखना है, ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है। डो बनाते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि डो हमारा ना हार्ड होना चाहिए, ना सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट हुआ तो मठरी अच्छी नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा तेल पिएगी, और हार्ड होगा तो भी मठरी सख्त बनेगी। इसलिए हमें एक अच्छा सा डो लगाना है, मीडियम। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालते हुए सारे आटे मैदे से एक मैं डो बना ले रही हूँ अच्छे से। और डो को हमें 20 मिनट के लिए यहाँ पर सेट होने के लिए रख देना है। तो मैंने यहाँ पर डो तैयार कर लिया है। ना ही बहुत हार्ड है, ना ही बहुत सख्त सॉफ्ट है ये। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हम जब भी आटा लगाएं या आप कुछ भी बनाना चाहें तो हम इस डो को 20 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट पे रखना चाहिए। इससे रोटी हो, पूरियाँ हो, जो भी हो, बहुत ही टेस्टी बनकर, अच्छी मुलायम सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। कुछ लोग डायरेक्ट ही बना लेते हैं तो उससे रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं। चाहे हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखें, बट हमें रखना होता है। और इससे मैं बड़ी बड़ी गोलियां बना लेती हूँ, बहुत छोटी नहीं बनाऊंगी। और ये सिलिकॉन की सीट है, इसे आप ज़रूर ले सकते हैं। ये किचन में बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने यहाँ पर सेल्फ पर रखकर इसे बेलने के लिए रखा है। आप इससे बड़ी रोटियां बनाना चाहें तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी गोलियाँ तैयार कर ली हैं। मैं इसे हाथ से ही तैयार कर ले रही हूँ। मुझे चाकू से कटिंग करना थोड़ा अनकम्फर्ट लगता है, तो मैं ऐसे ही हाथ से ही अपने हाथ से ही तोड़कर तैयार कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी गोलियाँ बनाई हैं और बड़ी बड़ी गोलियों को हमें यहाँ पर फैला लेना है यहाँ पर, और ऐसे एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। आप चाहे तो गोले को और भी बड़ा कर सकते हैं, बट मैंने मीडियम ही रखा है। बड़ी गोलियाँ बनाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, छोटी गोलियों को बनाएंगे तो हमें बार बार छोटी छोटी रोटियाँ बनानी पड़ेंगी। इसलिए मैं यहाँ पर बड़े से गोले लेकर और एक मीडियम साइज़ की रोटी जैसा हमें इसे बेल लेना है। बहुत पतला भी नहीं रखना है, मीडियम साइज़ में ही रखना है, बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला नहीं। इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी मठरी बढ़िया बनकर तैयार होगी। हमें छोटी छोटी बातों का इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। कुछ बारीकियां समझ लेंगे तो हमारी मठरी कभी भी ख़राब नहीं होगी। मोयन भी परफेक्ट माप में ही बनकर आएगा। खाना बनाते समय हमें इनकी बारीकियों को समझना होता है। अगर हम एक बार बारीकियां समझ जाते हैं तो रेसिपी कभी भी गड़बड़ नहीं होती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट बना ले रही हूँ। मैंने थोड़े से मैदे में कुकिंग ऑयल डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को हम रोटी के ऊपर लगाएंगे, जिससे परतदार मठरी बनकर तैयार होगी और क्रिस्पी मठरी बनेगी। मैं यहाँ पेस्ट को इसके ऊपर लगा ले रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है करना। तो यहाँ पे हम सारे पेस्ट को रोटी के ऊपर फैला देंगे अच्छे से।
ये देखिए सब पे फैल गया है। अब इसे हमें रोल कर लेना है। हल्के हाथों से, बहुत ही हार्ड नहीं करना है, हल्के हाथों से हमें इसे रोल कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही आसान है ये। देखिए मैं इसे हल्का हल्का रोल कर ले रही हूँ और रोल करने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कटिंग कर लेनी है। इसकी छोटे छोटे ही बनाएंगे, इससे मटेरियल बढ़िया बनती है, देखने में भी अच्छी लगती है। इसी तरह मैं छोटे छोटे यहाँ पर टुकड़ों में काट ले रही हूँ। हमें इसी तरह दबा देना है, इसे हाथों से हल्का सा प्रेस करते हुए हमें इसे दबा देना है ताकि ये बेलने में आसान हो जाए। अब यहाँ पे हम छोटी छोटी मटरियाँ बेल लेते हैं। इससे बढ़िया सी परतदार मटरी बनकर तैयार होती है और अंदर से क्रिस्पी और कुरकुरी बढ़िया मटरी बनती है। अगर हम इसे नमक पारे की तरह बेल लें तो उतना स्वाद नहीं आता है। इसमें ये परतदार मटरी ही बढ़िया लगती है मेथी की। अगर आप मेथी ना डालना चाहें तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। नॉर्मल मैदे से भी आप इस तरह की मटरी तैयार कर सकते हैं, बट मेथी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बन के आता है। तो हमें यहाँ पर दूसरी भी रोटियाँ मैं यहाँ पर बेल कर बिल्कुल उसी तरह मैं यहाँ पर पेस्ट लगाकर रोल कर ले रही हूँ और फिर यहाँ पे कटिंग करके हम मटरियाँ तैयार कर लेते हैं। सारे हम यहाँ पर मटरियों को ज़्यादा बेल कर रख भी लेंगे तो ये मटरियाँ चिपकती नहीं हैं बिल्कुल भी। तो हमें यहाँ पर मैंने यहाँ पर मटरियों को बेल कर रख लिया है और इसे हम तल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेल को पहले से ही, सरसों का तेल है, ये ऑर्गेनिक तेल है मेरे घर का, तो मैंने इसमें नमक डालकर इसको धुआं उठने तक मैंने इसको गर्म कर लिया था। वापस मैंने इसको ठंडा कर लिया था और हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें मटरियों को तलना है। तो मैं यहाँ पर ऑयल हल्का ही गर्म था और मैं उसमें सारी मटरियाँ डाल देती हूँ। फ्लेम हमें लो ही रखना है, ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो मटरियाँ अंदर से कच्ची और ऊपर से गोल्डन हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं सारी मटरियों को जितना आराम से ऑयल में आ सके हमें उसी तरह डाल देना है और ये धीरे धीरे सारी मटरियाँ ऑयल से ऊपर आ जाती हैं, खुद ही फूल कर ये मटरियाँ हल्की हो जाती हैं और बहुत ही बढ़िया मटरी बनकर तैयार होती है। तो हम यहाँ पे इसे तुरंत नहीं चलाएंगे, 5 मिनट बाद हम इसे चलाएंगे। ये धीरे धीरे फूल कर अच्छे से मटरी ऊपर आ जाती है, तुरंत हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट बाद मटरियों को अलट पलट देती हूँ धीरे से। इसे पलटना ज़रूरी है, धीरे धीरे हमें इसे चला के हल्के हाथों से चलाते हुए इसे पलट देना है, नहीं तो ये कहीं पे ज़्यादा लाल हो जाएंगी और कहीं पे कच्ची रह जाएंगे। ये देखिए, तो हम इसे छोड़ देते हैं, पलटने के बाद इसे हम छोड़ देंगे। ये लो फ्लेम पे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी मटरी बनकर तैयार होती हैं और ये ऑयल भी नहीं पिएंगी बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह हमें लो टेम्परेचर पे इसे पका लेना है। 5 मिनट बाद इसे हम फिर से चला लेंगे, चलाना मस्ट है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा एक साइड पक जाएंगी और एक साइड पकने में फिर दिखने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो इसे हमें 5-5 मिनट पर चलाते रहना है और हम इसके साथ साथ हम अपनी मटरियों को बेलकर तैयार कर लेते हैं। इसमें हमें बहुत प्रॉपर समय मिल जाता है मटरियों को बेलने के लिए और ये लो फ्लेम पे पकती रहती हैं। तो ये बहुत ही आसान मटरी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये लो फ्लेम पे धीरे धीरे गोल्डन होने लगती हैं बढ़िया से। अगर आप इसे बनाएंगे तो आप इसे हर बार बनाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है। नमक पारे तो हम बहुत बनाते हैं, बट ये मेथी की मटरी अगर आप ट्राई करके देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। इसी तरह हम सारी मटरियों को पका लेंगे। ये देखिए मटरी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया मटरी बनी है। तो इसे हम अब निकाल लेते हैं। सारी मटरियाँ पक चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये कड़वी लगती हैं और ऑयल ज़्यादा पीने लगेंगी, ज़्यादा देर तक तेल में रहेंगी ये। तो हमें इसी तरह सारी मटरियों को निकाल लेना है। अब यहाँ पे हम दूसरी मटरियाँ भी इसमें डाल देते हैं और इसी तरह करके हमें सारी मटरियों को तल लेना है। इसे बनाने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए मटरियाँ बिल्कुल इसी तरह पककर तैयार हो जाती हैं।
हम दूसरा बैच भी बिल्कुल इसी तरह लो फ्लेम पे चलाते हुए इसे हम सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मठरियाँ सेक ली हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया खस्ता मठरी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी मठरी बनती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यहाँ पर मठरियों को आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। हम मठरी ठंडी हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसे हाथों में लेकर तोड़ कर दिखाया, बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं। और ये देखिए, तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।